देखिए, आई हैव ए ड्रीम का 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं, 2 वीडियो आपके पास गया होगा, आप देख लिए होंगे, सही से सुन लिए होंगे उसको, और अपना बुक आप ज़रूर रखिएगा। आज उसका तीसरा क्लास देने जा रहे हैं, थर्ड क्लास देने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको लिख दिया है ना। पॉइंट वही 4 पॉइंट जो सेकंड वीडियो में आपके पास गया था वही पॉइंट है। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले एक आवश्यक नोटिस, वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस आई हैव टू गिव यू। आपको एक नोटिस हमको बताना है। कुछ लोग का बाद में मेरे पास फ़ोन आता है और बोलते हैं कि सर वीडियो भेज दीजिए, तो जो वीडियो फिर बाद में हम लोग उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है फिर से भेजना। तो उसका एक दूसरा रास्ता आपको बताते हैं, एक दूसरा ऑप्शन आपके पास है। आप मोबाइल चलाते हैं तो उसमें यूट्यूब में आप जाइएगा, जो लेसन आपका छूट गया है या जिस लेसन को आप दोबारा देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो उस लेसन का आप नाम को टाइप कीजिएगा। मान लिया कि इतना मेरा उसमें लोड किया हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज़ माय होम, आई हैव ए ड्रीम, ये 3 प्रोज का लेसन आपका है। पोएम में है, देखिए, द सोल्जर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। तो किसी भी लेसन का एक नाम पहले आप यूट्यूब में टाइप कीजिएगा, उसके बाद ये जरूर टाइप कीजिएगा बाय राशिद सर बिहार शरीफ, ये आप जरूर लिखिएगा, काहे कि राशिद सर नाम के अनेक टीचर आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो इसलिए आपको दिक्कत हो सकता है। लेसन का नाम टाइप कीजिए, उसके बाद बाय राशिद सर बिहार शरीफ टाइप कीजिए, यूट्यूब में जाकर इतना काम कीजिएगा और आ जाएगा, फिर आप उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब में लोड किया हुआ कई एक बार आप उसको देख सकते हैं। अगला क्लास जो इसके बाद मार्टिन लूथर का पढ़ाने के बाद आपको इसका समरी, इसका नोट्स आपको दे देंगे, जैसे और सब लेसन का दिया था पीछे आपको, है ना, इसका नोट्स आपको दे देंगे। देने के बाद अगला फिर पोएम का लेसन आपको लिटरेचर में स्टार्ट करेंगे। उस पोएम का नाम होगा एन एपिटैफ, है ना, एन एपिटैफ, बहुत शॉर्ट पोएम है ये पोएम, आपको फिर इसके बाद पढ़ाएंगे। तो ये इस बात को आप अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। क्या करना है, पहले कोई भी लेसन आपको सर्च करना, उस लेसन का नाम डालिएगा, उसके बाद बाय राशिद सर बिहार शरीफ अपना यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिएगा, आ जाएगा, उसको आप इजी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यही नोटिस आपको हमको बताना था, इसको फिर से इसको मिटा देते हैं नोटिस को। तीन पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके थे। पैराग्राफ नंबर 4 आप निकालिएगा, आई हैव ए ड्रीम, अपनी बुक निकाल लीजिए। आई हैव ए ड्रीम का चौथा पैराग्राफ आप मिलाइएगा, वहाँ से हम रीड आउट उसको कर रहे हैं। देखिए, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेग्रोज। तो राइटर, आपका जो लेखक है मार्टिन लूथर, ये जो भाषण दे रहे हैं, किसको भाषण दे रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं, नेग्रोज कम्युनिटी को, है ना, नेग्रोज जाति के लोगों को संबोधित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अमेरिका जैसे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा ये घातक साबित होगा, फैटल साबित होगा, अगर वो इसको अनदेखी करता है। दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नेग्रोज लेजिटिमेट डिसकंटेंट विल नॉट पास अंटिल देयर इज एन इनविगोरेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम। बोलता हम लोग का आंदोलन तब तक हम लोग का शांत नहीं होगा, हम लोग का असंतोष होना लेजिटमेट है। लेजिटमेट के माने होता है जायज़, उचित, और डिसकंटेंट के माने होता है असंतुष्ट। हम लोगों का असंतुष्ट होना, सरकार के विरुद्ध हम लोग जो असंतुष्ट हैं, वो लेजिटमेट है, कोई इलीगल काम नहीं है। और हम लोग का आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हम लोग फ्रीडम को देख नहीं लेते हैं, इक्वालिटी को देख नहीं लेते हैं, समानता, बराबरी, आज़ादी को देख नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग का आंदोलन समाप्त नहीं होगा। 1963 का वर्ष इज नॉट एन एंड, वो समाप्ति का वर्ष नहीं है, बट ए बिगिनिंग, बल्कि एक आरंभ है। दोज हु होप, जो लोग ये आशा करते हैं कि डैट द नेग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ स्टीम एंड विल नाउ बी कॉन्टेंट, विल हैव ए रूड अवेकनिंग इफ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल। जो लोग ये सोचते हैं कि नेग्रो जाति, है ना, आंदोलन को शुरू किया है और वो संतुष्ट होकर बैठ जाएगा, अपने आंदोलन को समाप्त कर देगा, ऐसी बात नहीं है। नेग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट, नेग्रोज को सिटीजनशिप राइट चाहिए, उसको अपना सिटीजनशिप राइट चाहिए, नागरिकता का अधिकार चाहिए। द वर्ल्ड वेंट्स ऑफ द रिवोल्ट, और हमारा जो रिवोल्ट है ना, रिवोल्ट मीन्स क्या होता है, हमारा जो बगावत है ना, हमारा जो विद्रोह है, उसका जो अभी हवा चला है, जो वर्ल्ड विंड चला है, विल कंटिन्यू, वो चलता रहेगा, टू शेक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन, जब तक राष्ट्र के नींव को हम लोग हिला नहीं देते हैं, until the bright day of justice emerge,
और जब तक ब्राइट डे ऑफ जस्टिस को हम देख नहीं लेते हैं, है ना, न्याय के चमकीले दिन को देख नहीं लेते हैं। पैराग्राफ 5 में आइएगा, बट देयर इज न समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपुल। बोलता है कि मैं अपने लोगों से कुछ आवश्यक बात कहना चाहता हूँ। हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस। आज हम लोग उस थ्रेशोल्ड पर खड़े हैं, उस दहलीज पर खड़े हैं, उस है न द्वार पर खड़े हैं जिस द्वार से हमें गर्म है न, और उस गर्म से होकर हमें गुजरना है और कहाँ पहुँचना है, पैलेस ऑफ जस्टिस में पहुँचना है, न्याय के महल में पहुँचना है। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड। और ऐसा करते हुए हमें कोई रॉन्गफुल डीड नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना है। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई अवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम। और हमें जो फ्रीडम का प्यास है, उस प्यास को इस चीज़ से नहीं बुझाना है, बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हैट्रेड। हमारे फ्रीडम मूवमेंट में दो चीज़ शामिल नहीं होना चाहिए, बिटरनेस और हैट्रेड नहीं आना चाहिए। देखिए बिटरनेस, BITTER, बिटरनेस माने कड़वाहट। बिटरनेस के माने क्या होता है, कड़वाहट। और हैट्रेड नहीं आना चाहिए, HATRED, हैट्रेड। तो मार्टिन लूथर अपने लोगों को बताते हैं कि देखिए हम आंदोलन तो शुरू किए हैं, आंदोलन का बहुत सारा रूप होता है, लेकिन इनका आंदोलन कुछ अलग है, वो अहिंसा पर आधारित है। वो बोलते हैं कि हमारा आंदोलन में दो चीज़ नहीं आना चाहिए, बिटरनेस नहीं आना चाहिए, कड़वाहट नहीं आना चाहिए, और हैट्रेड, नफरत नहीं आना चाहिए, और कोई भी रॉन्गफुल डीड हम नहीं करेंगे जिसके कारण सरकार बुरा माने, है ना। ये बात को कहते हैं। 6 पैराग्राफ में चलिएगा, वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। और हमें अपने मूवमेंट को, अपने आंदोलन को डिग्निटी और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ाना है। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। और हमारे अंदर जो क्षमता है, हमारे अंदर जो शक्ति है, उसे हम फिजिकल वायलेंस में नहीं बदलेंगे, है ना। शारीरिक हिंसा, मार पीट, दंगा नहीं करेंगे। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विथ सोल फोर्स। और हमारे अंदर जो फिजिकल फोर्स है, जो शारीरिक शक्ति है, उसको हम सोल के फोर्स में बदल देंगे, आत्मा की शक्ति में बदल देंगे। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज़ इनगल्फ द नेग्रो कम्युनिटी। और नेग्रो कम्युनिटी को जो मिलिटेंसी, जो वहाँ का फोर्स है ना, हम लोगों को घेर रखा है, फौज हम लोगों को घेर रखा है। बोलता है मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल। इसलिए हमें वाइट पीपल में डिस्ट्रस्ट नहीं करना है, जो गोरे लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, उनमें हमको अविश्वास नहीं जताना है। फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट पीपल, फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स। चूँकि वाइट लोग भी हमारे ब्रदर्स और हमारे ब्रदर्स जैसे हैं, है ना, वो हमारे फ्रेंड के जैसे हैं, एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे। और इसका साक्ष्य, इसका सबूत यह है कि आज हमारे मीटिंग में वो लोग आए हैं, शामिल हुए हैं, इसलिए वो हमारे मित्र के समान हैं। इसलिए हमें उनमें ट्रस्ट नहीं करना है। हैव कम टू रियलाइज दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप। और इसलिए वो यहाँ पर आए हैं क्योंकि उनकी डेस्टिनी, उनका जो भाग है, हमसे टाइड अप है, हमसे बंधा हुआ है विथ आवर डेस्टिनी, एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम। और उनकी आज़ादी हमारे आज़ादी से बंधी हुई है। वी कैन नॉट वॉक एलोन। इसलिए हम लोग अकेला नहीं चल सकते हैं, अकेले आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 7 पैराग्राफ में आइएगा, लंबा पैराग्राफ है। बोलता है एंड एज वी वॉक, जब हम लोग यहाँ से वॉक करेंगे, जब हम लोग यहाँ से आंदोलन को आगे लेकर चलेंगे, वी मेक द प्लेज डैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। इस बात को प्रतिज्ञा लेकर चलेंगे कि हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वी कैनॉट टर्न बैक, हम लोग पीछे नहीं लौटेंगे। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ द सिविल राइट। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, आप लोग संतुष्ट कब हो जाइएगा। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। एज लॉन्ग एज आवर बॉडी इज हैवी विद द फैटिग ऑफ ट्रेवल, जब तक के यात्रा करते हुए, आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हमारा बॉडी फैटिग नहीं हो जाता है, थक नहीं जाता है, तब तक हम लोग आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटल्स ऑफ द हाईवे, हम लोग किसी हाईवे पर जाएंगे तो किसी मोटल में नहीं ठहरेंगे, है ना, किसी विश्राम स्थान में नहीं जाएंगे। एंड द होटल ऑफ द सिटी, और किसी शहर के होटल में हम लोग नहीं जाएंगे। वी कैनॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रो बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर गेटो टू ए लार्जर वन, और तब तक हम लोग शांत नहीं होंगे
जब तक कि हम लोग अपने आंदोलन को बड़े शहर से होते हुए गेटो तक नहीं चले जाते हैं। गेटो वर्ड आपको बताए थे, गेटो GHETTO। गेटो के माने होता है स्लम एरिया, गंदी बस्ती, झुग्गी झोपड़ी वाला, जहाँ गरीब लोग निवास करता है। ठीक है, बोलता है वहाँ तक हम अपने आंदोलन को ले जाएंगे। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज ए नेग्रो इन मिसिसिपी कैनॉट वोट। हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी के नेग्रोस को वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाता है। एंड ए नेग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव ही हैज़ नथिंग फॉर विच ही टू वोट। और न्यूयॉर्क में जो नेग्रोस जाति रहते हैं उनको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त है। नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। देखिए, जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक कि न्याय का बौछार बारिश के जैसा नहीं होता है। एंड राइटवसनेस लाइक ए माइटी स्ट्रीम, और अधिकार हमें माइटी स्ट्रीम के रूप में मिलना चाहिए, शक्तिशाली झरना के रूप में मिलना चाहिए। इसके पहले क्लास में आपको बता चुके थे कि इसकी जो इंग्लिश है बहुत कंपैरेटिव इंग्लिश है, हर चीज़ को कंपेयर करके लिखता है। जैसे राइटवेस के लिए माइटी स्ट्रीम का प्रयोग किया है ना, जस्टिस के लिए रोल डाउन लाइक वाटर का प्रयोग किया है। ये बहुत कंपैरेटिव इंग्लिश है। कितना मिनट हुआ? 11:30। चलिए, एक पैराग्राफ का और समय है, देखिए 8 पैराग्राफ में लाइएगा। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात को नहीं भूला हूँ। That some of you have come here out of the great trials and tribulation, आप लोग बहुत सारे कष्ट को झेलते हुए हमारे मीटिंग में शामिल हुए हैं। Some of you have come fresh from narrow cell, और कुछ लोग छोटे छोटे घर से निकल कर मेरे पास आए हैं। Some of you have come from area, और कुछ लोग ऐसे क्षेत्र से भी आए हैं where your quest for freedom left you battered by the storm of persecution and staggered by the winds of police brutality, और पुलिस के अत्याचार को, पुलिस के मार को सहते हुए मेरे पास यहाँ पर से आए हैं। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, और आप लोग है ना कष्ट को, मुसीबत को झेलते हुए उसके वेटरन हो चुके हैं, उसके अनुभवी व्यक्ति बन चुके हैं। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, और इस बात को, इस विश्वास को लेते हुए हम लोग अपने आंदोलन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। डैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, कि एक न एक दिन हमारा सफरिंग समाप्त होगा, हमारा कष्ट दुख जो है समाप्त होगा। 9 पैराग्राफ में चलिएगा, है समय।